हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, आज हम भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपए जमा कर सकते हैं और 70 लाख रुपए तक आपको आपकी बेटी की शादी के लिए मिल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में है, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हम आपको यह गारंटी देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आपको सभी प्रकार के अपनी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और यह सरकार द्वारा क्यों लाई गई है। दोस्तों, सरकार द्वारा इस योजना को जनवरी 2015 में सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिससे जो गरीब घर की बेटियां हैं वह पढ़ाई कर सकें और जब उनकी शादी हो तो उस टाइम जो बेटी के पिता है वह अपनी छोटी छोटी बचत को इस स्कीम में जमा करके और एक गारंटीड इंटरेस्ट के साथ एक अच्छा पैसा पा सकें, जिससे वह अच्छे से बेटी की शादी कर सकें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब जानते हैं इस स्कीम में निवेश करने के लिए कौन कौन पात्र हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस स्कीम को हम आगे भी डिटेल में आपको समझाएंगे और देखेंगे कि आप इस स्कीम में कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, कब तक जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में क्या होगा, यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। चलिए, पहले जान लेते हैं इस स्कीम की पात्रता, यानी कि किस किस का इस स्कीम में खाता खुल सकता है और इस स्कीम का लाभार्थी कौन हो सकता है। सबसे पहली बात, आप यहां पर यह समझ लीजिए कि जब कभी भी आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, जैसे बचत खाता या चालू खाता खुलवाते हैं, तो उसकी एक पासबुक मिलती है। ठीक इसी प्रकार आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पहले खाते को खुलवाना पड़ता है। इसमें भी आपको पासबुक मिलती है। यह खाता आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता केवल बेटियों के नाम से ही खोला जाता है, बेटों के नाम से नहीं। यही इसकी पात्रता है। इस योजना में किसी भी धर्म, किसी भी जाति के व्यक्ति अपनी बेटी, जिसकी उम्र कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष है, वह यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन वह भारत के नागरिक होने चाहिए। इस योजना में परिवार की केवल 2 बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। अगर किसी की 4 बेटियां हैं तो वह किन्हीं 2 बेटियों का खाता उनके नाम से खुलवा सकते हैं। एक परिवार में केवल 2 बेटियों से अधिक का खाता नहीं खुलवा सकते। कुछ कुछ कंडीशन में आप 3 बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। जैसे पहले एक बेटी का जन्म हो गया, फिर अगली बार 2 जुड़वा बेटी पैदा हुई, तो केवल ऐसी ही परिस्थिति में 3 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। जब कभी भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर आपको आपकी बेटी का आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है। अगर आपकी बेटी का आधार कार्ड अभी नहीं बना है, तो आप अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटी के पिता का आधार कार्ड या जो भी संरक्षक हैं, जैसे दादा दादी, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के नाम से खोला जाता है। जब पासबुक मिलती है उस पर बेटी का नाम, बेटी के पिता का नाम या संरक्षक का नाम, बेटी की उम्र आदि डिटेल लिखी रहती है। चलिए, अब जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता तो खुल गया। अब हम इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसमें आप 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक एक साल में जमा कर सकते हैं। मतलब जब से आपने यह सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है, उसके 1 साल के अंदर, मतलब 365 दिन के अंदर अंदर इस अकाउंट में आपको कम से कम 250 रुपए जमा करने हैं। अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, कितने साल तक हमें जमा करना है? तो इसका आंसर है 14 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना है। इसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं जमा करना है। फिर जब सुकन्या समृद्धि योजना खाते को 21 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब खाता परिपक्व हो जाता है। आप उससे पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, क्या हमें इसमें पैसे हर महीने
या हर 3 महीने में या 6 महीने में या साल में जमा करने होंगे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वह सेम टू सेम बचत खाते की ही तरह है, केवल इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है और इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर महीने या हर तिमाही में या हर 6 महीने में आपको पैसा जमा करना है। आपके पास जब भी पैसा हो तब आप इसमें 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 1.5 लाख या जो भी आपकी बचत होती है वह 1 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 250 रुपए जमा करने ही हैं, जिससे आपका यह अकाउंट चालू रहे। अगर आप यह 250 रुपए हर साल जमा नहीं करते तो आपका खाता बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 50 रुपए प्रतिवर्ष की पेनल्टी देकर फिर से खाते को चालू करवा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लिमिट क्यों रखी गई है? तो सरकार ने ऐसा इसीलिए किया है कि इसमें जो अमीर लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वह इसमें ज्यादा निवेश न कर सकें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी बचत खाते में पैसा जमा करते हैं तो उसमें मिनिमम 2% से लेकर 3% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन इस सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% वार्षिक दर से इंटरेस्ट मिल रहा है, वह भी गारंटीड, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है। तो हर कोई अमीर व्यक्ति चाहेगा कि इस सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करके 10 लाख या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जाए। हालांकि इस स्कीम में अमीर व्यक्ति भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वह केवल 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, मतलब कब आपको पैसा मिलेगा उसकी। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की जो वार्षिक ब्याज दर है वह 8.2% है, जो कि अप्रैल 2025 में भी सेम रखी गई है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, हम यहां पर आपकी बेटी की उम्र 5 साल मानकर चल रहे हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, वह कोई भी वर्ष हो सकता है, 2 साल, 3 साल या 4 साल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहां पर मानकर चल रहे हैं कि आप अपने 5 वर्ष की बेटी की शादी के लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो आप बैंक में जाते हैं और इस खाते को इसी साल वर्ष 2025 में खुलवाते हैं और उसमें 20,000 रुपए हर साल जमा करते हैं। तो आपको इस स्कीम में 14 वर्ष तक 20,000 रुपए जमा करने होंगे। फिर आपको 7 साल वेट करना होगा। 7 साल वेट करने के बाद 2046 में, मतलब 21 साल बाद आपके इस अमाउंट की मैच्योरिटी होगी, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपने 14 साल 20,000 रुपए प्रतिवर्ष की इन्वेस्टमेंट की, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख हो गया, जिस पर आपको 8.2% का वार्षिक इंटरेस्ट मिला। उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो 21 साल में इंटरेस्ट मिला वह हुआ 6,23,677 रुपए। और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अगर हम जोड़ दें तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 9,23,677 रुपए हो जाती है। दोस्तों, इस स्कीम में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसी प्रकार अगर आप 50,000 रुपए प्रतिवर्ष इस स्कीम में जमा करते हैं तो 14 वर्ष में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 7,50,000 रुपए, और 21 वर्ष में जो इस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 15,59,193 रुपए। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दें तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू 23,09,193 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष 14 साल तक जमा करते हैं तो आपको 21 साल बाद जो मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट मिलेगी वह होगी 69,27,578 रुपए। अब दोस्तों, आप यहां पर पूछेंगे कि यह जो सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का रिटर्न मिल रहा है, क्या वह गारंटीड है? तो इसका आंसर है यस। यह जो रिटर्न है वह गारंटीड है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है। यह मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वह इसलिए क्योंकि सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई समय समय पर इस स्कीम पर मिलने वाले रिटर्न को चेंज करती रहती है, क्योंकि शुरुआत में जब यह सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी तो उस समय ब्याज दर 9% थी। फिर बीच में इसकी ब्याज दर 7.6% कर दी गई, लेकिन अब इस स्कीम की ब्याज दर है वह बढ़ा दी गई है, वह 8.2% कर दी गई है। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में किसी बच्ची के पिता ने खाता खुलवा लिया
और वह 1-2 साल या 5 साल तक पैसा जमा करते रहे और इसी बीच बच्ची के पिता की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? तो पिता की इन्वेस्टमेंट के बीच में मृत्यु होने पर इस स्कीम में किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। यह एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर हम मानकर चल रहे हैं। पिता ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, 1000, 2000 या लाख 2 लाख, वह अमाउंट बेटी कभी भी पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट लगाकर पैसे निकाल सकती है या जो नॉमिनी है वह निकाल सकते हैं। अगर कोई अभिभावक जैसे मां, दादा या दादी इस स्कीम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वह कम से कम 250 रुपए हर साल और अधिक से अधिक जो भी बचत है वह जमा कर सकती हैं या नहीं निकालते हैं तो वह अमाउंट इस खाते में पड़ा रहेगा। अगर किसी घर वाले को पता नहीं है कि मेरे पिता ने इस प्रकार की स्कीम में मेरी शादी के लिए पैसा लगाकर रखा है तो कभी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको बताने नहीं आएगा। आपको खुद से ही पता करना होगा और पैसे को निकालना होगा। अब आप यहां पर पूछेंगे कि अगर अभिभावक जीवित हैं और बेटी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? जो भी पिता अपनी बेटी की शादी के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे थे, उस बेटी की किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि बेटी के लिए पैसे को जमा किया जा रहा था, तो नियम यह कहता है कि बेटी की मृत्यु होने के बाद पिता को मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जो भी ब्याज सहित राशि बन रही है वह निकालकर खाते को बंद कराना होगा। अगर खाते को आगे भी जारी रखते हैं तो खाता अवैध माना जाएगा। इस योजना की एक और बहुत बड़ी कमी यह भी है जो मैंने देखी है कि अगर कोई अभिभावक अपनी बेटी की शादी के लिए पेट काट कर जी तोड़ मेहनत करके पैसे को जमा करता है और जब उस पिता की बेटी जवान हो जाती है और प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है और उसे अगर पता चलता है कि मेरे नाम से पिताजी ने सुकन्या समृद्धि योजना में 5 लाख 10 लाख जमा कर दिए हैं तो वह बेटी बिना अपने पिता की सहमति के सारे पैसे निकाल सकती है। यह योजना की सबसे बड़ी कमी हमें लगी। इसमें ऐसा होना चाहिए था जैसे जॉइंट अकाउंट में 2 लोगों के साइन होते हैं तब पैसे निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार पिता और बेटी दोनों के साइन होने के बाद में ही पैसे को निकाला जाए, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।